फॉर्मेटिंग, चेंजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज। क्या आपको पता है कि आप वर्ड में मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट लिख सकते हैं? हमें यकीन है कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये बहुत आसान काम है। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। जो राइटिंग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसे कंप्यूटर की ज़बान में फ़ॉन्ट कहते हैं। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज और टाइप को किस तरह बदला जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करते हैं। हर बार कोई नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इस पर अप्लाई कर सकें। अगर आप देखें तो आपको होम टैब के रिबन एरिया में 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट साइज है। इसे बदलने के लिए हम 12 के साथ नजर आने वाले एरो के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस की लिस्ट आ गई है। हम इनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी एक पर क्लिक करते हैं। मसलन हम 16 पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। 8 नंबर फॉन्ट सबसे छोटा और 72 नंबर फॉन्ट सबसे बड़ा होता है। आप इस वक्त इस लाइन में 8 नंबर फॉन्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। इस लाइन में 72 नंबर फॉन्ट और इस लाइन में 12 नंबर फॉन्ट में लिखा हुआ देख सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन आ गई है। हम साइज के नीचे से 16 फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके ओके का बटन दबाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 साइज की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें कि होम टैब के रिबन में आपको टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट टाइप है। फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए हम टाइम्स न्यू रोमन के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट्स की एक लिस्ट आ गई है। हम इसमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए हम एरियल ब्लैक चूज कर लेते हैं। चूज करने के लिए हम लिस्ट में से इस फॉन्ट के नाम पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा टाइप किया हुआ टेक्स्ट अब हमें एरियल ब्लैक स्टाइल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। फॉन्ट चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। हम इस स्क्रीन में फॉन्ट के नीचे से एरियल ब्लैक फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करके ओके दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट अब एरियल ब्लैक फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये वही फॉन्ट टाइप है जो कि आपने पहले रिबन बार से चूज किया था। अगर आप देखें तो होम टैब के रिबन बार पर दाएं तरफ आपको नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में बताता है, यानी कि ये हमें बताता है कि टेक्स्ट पर कौन सी फॉर्मेटिंग यूज होनी है। मसलन के टेक्स्ट हेडिंग है, टेक्स्ट स्पेसिंग में है, कि टेक्स्ट टाइटल में है, वगैरह। आप देख सकते हैं कि रिबन बार में स्टाइल के साथ पैराग्राफ और फॉन्ट के टूल बार भी मौजूद हैं। फॉन्ट के टूल बार में से हम एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पर हमारी सेलेक्ट की हुई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। एम्बोल्डनिंग, अंडरलाइनिंग एंड इटैलिक्स। आपने गौर किया होगा कि जब हमने टेक्स्ट का स्टाइल बदला था तो वो मोटा और टेढ़ा हो गया था और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई थी। टेक्स्ट को मोटा करने को टेक्स्ट को बोल्ड करना कहते हैं।
टेढ़ा करने को टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना कहते हैं। और टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को अंडरलाइनिंग कहते हैं। ये तीनों फॉर्मेटिंग एक साथ। और अलग-अलग भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों तरह की फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमें अपने काम में कोई टेक्स्ट का हिस्सा नुमाया या बाकी हिस्सों से अलग दिखाना होता है। आमतौर पर आप रजिस्टर में पेंसिल, मार्कर या हाइलाइटर के साथ ये काम करते हैं, लेकिन वर्ड में आप ये काम आराम से फॉर्मेटिंग्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आइए हम ये तीनों फॉर्मेटिंग के तरीके सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट बोल्ड करना सिखाते हैं। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए अगर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं। आप देखें कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट मोटा यानी बोल्ड हो गया है। और अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम पहले रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट हम अब टाइप करते हैं वो बोल्ड में टाइप होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के एक और तरीके में आप कंट्रोल और बी की कीज को एक साथ दबाएं। टेक्स्ट बोल्ड करने के आखिरी तरीके में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे सेलेक्ट करके हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। इसमें फॉन्ट स्टाइल के नीचे से हम बोल्ड पर क्लिक करके ओके दबाते हैं। जरा देखिए कि कैसे जादू की तरह टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। टेक्स्ट इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इटैलिक के लिए टूलबार में आई और अंडरलाइन के लिए यू। बाकी के दो तरीके भी एक जैसे हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल और आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल और यू। और अंडरलाइंड टेक्स्ट के लिए फॉन्ट मेन्यू में यू के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं और लिस्ट में से अपनी पसंद की लाइन चूज कर लेते हैं। इंडेंटेशन। रजिस्टर में पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लाइन में थोड़ी सी स्पेस तो छोड़ते ही हैं। इसी तरह आप वर्ड में भी स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि पता चल जाए कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये करने के लिए आप टैब की की दबाते हैं। टैब की दबाते ही ब्लिंकिंग लाइन आगे चली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे करने को हम कंप्यूटर की जबान में इंडेंटेशन कहते हैं। लाइंस के दरमियान अपनी जरूरत के मुताबिक हम साइज के गैप्स छोड़ सकते हैं। इन गैप्स को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद रिबन के पैराग्राफ मेन्यू में इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने लाइन स्पेसिंग की लिस्ट खुल गई है। इसमें हम अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेसिंग सेट कर देते हैं। यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर मोर टेक्स्ट। आखिरी तरीके में हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करते हैं और कट करने के लिए कट पर। जब हम कोई टेक्स्ट कॉपी या कट कर लेते हैं तो फिर वो क्लिपबोर्ड में से डॉक्यूमेंट में जाता है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर इसे इंसर्ट करना है और फिर हम कंट्रोल और वी की कीज एक साथ दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम होम के टैब से जाकर पेस्ट पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम उस जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मिटाना हो तो उसके लिए हम बैकस्पेस या डिलीट की कीज इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की ब्लिंकिंग लाइन से आगे के टेक्स्ट और बैकस्पेस की ब्लिंकिंग लाइन से पीछे के टेक्स्ट को मिटाने के लिए होता है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद
हम बैक स्पेस या डिलीट की कीज दबाकर